नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जिसमें रामायण महाभारत जो इनसे हमारे क्वेश्चन जो आज की वीडियो में रहने वाले हैं, और जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो अभी हम साथ में देखते चलेंगे। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए थे वो भी साथ में हम करेंगे। कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसे भी देख लीजिएगा, तो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो रामायण जो है कैसे बना है, राम और अयन इन दो शब्दों का समास करने पर रामायण जो शब्द है ये बना है, जिसका शाब्दिक मतलब है राम का पथ। रामायण महाकाव्य नीति पूर्ण पथ को आधार बनाकर लिखा गया एक अनुपम ग्रंथ है, और ये लौकिक संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है। जब वैदिक साहित्य अपने चरम उत्कर्ष पर था, उसकी कठिनता के कारण जनसामान्य वेद पुराण उपनिषद आदि के काव्यानंद से वंचित होने लगा। तभी ब्रह्मा नारद आदि द्वारा प्रेरित किया गया, तब रामायण जैसे सुंदर काव्य का जन्म हुआ। वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण महाकाव्य संभवतः जन्म भाषा पर आधारित प्रथम काव्य था, तभी तो इसे आदि काव्य भी कहा गया है। तो आदि काव्य भी कहा जाता है इसको, और रचिता या आदि कवि हैं। वाल्मीकि आदि कवि और इनके द्वारा रचित काव्य आदि काव्य। रामायण को आदि काव्य मानने के कारण ही वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इनको आप साथ में या चाहे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और याद करना चाहते हैं ऐसे ही तो ऐसे याद कर सकते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर अपने परवर्ती कवियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया था। किंवदंती है कि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर जा रहे थे। उसी समय एक व्याघ्र मतलब शिकारी ने अपने तीक्ष्ण बाण के प्रहार से कामक्रीड़ा में आनंदित क्रौंच युगल में से एक को मार दिया था। तो ये देखकर क्रौंची चिल्लाने लगी, और इस करुण क्रंदन को सुनकर प्रकृति में नीरवता छा गई। समस्त वातावरण स्तंभित हो गया, और इस स्थिति देखकर वाल्मीकि के मुख से अचानक ही दुष्ट व्याघ्र के लिए शाप रूप में एक श्लोक निकला था, ये वाला। यहीं से इसकी लिखने की जो इनके अंदर भावना आई थी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमह शाश्वती स्मः यत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, कि हे निषाद, तुमने काम से पीड़ित मोहित इस एक क्रोच पक्षी को मारा है, इसलिए तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। तो ये श्लोक निकला था। इसके बाद फिर जो है रामायण लिखी गई थी। वाल्मीकि के द्वारा कहा गया है कि यह श्लोक लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक ही है ये। रामायण का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने रामायण में राम का चरित्र एक आदर्श, सत्यवादी, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर, प्रजापालक, दृढ़ संकल्प वाले धीर पुरुष के रूप में वर्णित किया है। इसी प्रकार सीता का चरित्र भी एक पतिव्रता, आदर्श तथा गौरवपूर्ण पत्नी के रूप में स्थापित किया है। वाल्मीकि ने राम को भ्रातृ प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया है, और इसी प्रेम को सरल शब्दों में इस श्लोक के माध्यम से भी बतलाया गया है। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवः तम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। बात भी ठीक है, और सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो सगा भाई है वो ऐसा नहीं मिलेगा। किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है, किसी मर्जी को बना लो, जिसके पास पैसे हो। आज की मतलब आज के समय में तो ऐसा टाइम आ गया है, पैसे होने चाहिए, कितनी मर्जी है। तथा बंधु बांधवों को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। ये भी सेम वही बात है, अगर पैसे है तो पल भर में ही मित्र भी बन जाते हैं, शत्रु भी बन जाते हैं, किंतु सहोदर भाई कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। सहोदर मतलब एक ही माँ से जिसने जन्म लिया हो, तो ऐसा जा कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, ना तो पैसों से और ना ही वैसे। बाकी और सारे मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, और मित्र प्यारे हुए भी मिल जाएंगे। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत रामायण भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था के काव्यात्मक वर्णन के साथ साथ राम कथा के माध्यम से राम एवं सीता के उदात्त जीवन का चित्रण अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं ललित शैली में किया गया है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम था रत्नाकर, और ये जो क्वेश्चन है, एक बार ये जो इसमें वैकेंसी थी आपकी संस्कृत वाली टीजीटी में 2023 की थी शायद ये, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था महर्षि वाल्मीकि का जो वास्तविक नाम है वो क्या था।
ये क्वेश्चन आया हुआ था आपकी टीएसडी की वैकेंसी में। अब वैकेंसी की बात करें तो 2023 में आई थी और अभी इनकी सरकार है बीजेपी की, तो मान के चलो कि जब इनके इलेक्शन का टाइम होगा तो उसी टाइम जो है वैकेंसी आएंगी। तो जैसे पहले किया था इन्होंने, वैकेंसी आई थी जब इनके इलेक्शन होने वाले थे, तो सेम प्रक्रिया जो आप भी करेंगे, तभी वैकेंसी आएंगे जब इलेक्शन होने वाले होंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है स्टैट, क्योंकि अगर स्टैट क्लियर होगा तभी आप लाइन में लगोगे, फार्म तभी फिल कर पाओगे। तो इसलिए अपनी तैयारी रखें और स्टैट अपना क्लियर कर ले। वाल्मीकि का वास्तविक नाम था रत्नाकर। विष्णु पुराण के अनुसार वाल्मीकि भृगुवंशी ऋषि थे। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण को आदिकाव्य माना जाता है। लौकिक संस्कृत या लोक भाषा में रची हुई पहली कृति होने के कारण इसे आदिकाव्य कहा गया। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण महाकाव्य में 7 कांड, 645 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। रामायण में रस की बात करें तो करुण रस है इसमें, जैसे कि उसमें शुरू में श्लोक ही आया था, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण में राम, सीता, हनुमान आदि पात्रों का चित्रण करुणापूर्वक किया है और उनका संवाद भी करुण रस है। तो इसमें रामायण में तो है ही करुण रस में। वाल्मीकि ने करुण रस प्रधान रामायण में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया था, तो जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी रीति का। अब इसके आ जाते हैं कांड, जैसे कि ऊपर भी पढ़ा हमने, 7 कांड है इसमें। उनके नाम और कौन से में कितने सर्ग है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला जो कांड है उसका नाम बालकांड है। 77 सर्ग है इसमें। प्रारंभिक 4 सर्गों में रामायण रचना की पूर्व पीठिका है। इसमें महर्षि नारद जी राम का चरित्र चित्रण वाल्मीकि को सुनाते हैं। राम के चरित्र को सुनकर वाल्मीकि का मन आनंदित हो उठता है। तदंतर ब्रह्मा जी भी उन्हें रामायण महाकाव्य की रचना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम नोरमाम, ये लाइन कहते हैं। तो इसके बाद वाल्मीकि जो थे उन्होंने समाधिस्थ होकर राम और सीता के सभी वृत्तांतों का साक्षात्कार किया और उसके बाद राम, सीता आदि पात्रों का वर्णन किया। और इसी कांड में राजा दशरथ की नीति व शासन, पुत्रेष्टि यज, तो ये भी आया था एग्जाम में, कौन से किया है? पुत्रेष्टि यज। राम जन्म, राम लक्ष्मण आदि भाइयों के आश्रम में शिक्षा, विभिन्न प्रकार के यज रक्षा हेतु विश्वामित्र के साथ गमन, मतलब जाना, गमधातु में, जनकपुरी में धनुष तोड़ना, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला आदि 4 भाइयों के विवाह का वर्णन। तो ये सारे काम जो है बालकांड में हुआ था। तो कितने हैं इसमें? 77 सर्ग। इसके बाद आ जाता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की बात करें तो कितने हैं इसमें? 119 सर्ग है। आप कहीं लिखना चाहते हैं तो इनको लिख सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से में कितने हैं। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो साहित्यिक दृष्टि से भी यह कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राम राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा के कई प्रसंग, राम वनगमन, दशरथ मृत्यु, चित्रकूट पर राम भरत मिलन, अनुसुईया द्वारा सीता को पति धर्म का उपदेश, राम की चरण पादुकाएं लेकर भरत का अयोध्या लौटना आदि महत्वपूर्ण प्रसंग इसी कांड में है। तो ये है अयोध्या कांड, 119 सर्ग है। इसके बाद आ जाता है अरण्य कांड। इसमें कितने हैं? 75 सर्ग। राम के वन में रहने के कारण ही इसका नाम अरण्य रखा गया। नाम भी आसानी से याद रख सकते हैं। अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो जंगल में थे उस टाइम में। तो इसमें पंचवटी का वर्णन, शूर्पणखा का प्रसंग, मारीचवध, खरदूषण वध, कबंध, विराट आदि 14,000 राक्षसों का वध, सीता का अपहरण, राम का विलाप, सीता को अशोक वाटिका में रखना, राम का सबरी आश्रम में जाना, ये सारा जो वर्णन है अरण्य कांड में है। 75 इसमें सर्ग थे। इसके बाद आ जाता है किष्किंधा कांड। और एक जो आपने सिर्फ इसको याद ही नहीं रखना है, इनका जो क्रम है वो भी आता है कई बार एग्जाम में। तो इसमें है किष्किंधा कांड। वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब इनके क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें सारे जो हमें आ जाएंगे। इसमें है 67 सर्ग। किष्किंधा कांड 67 सर्ग। इस कांड में राम ने पंपा सरोवर के अंत में दर्शन किए हैं।
इसमें हनुमान के द्वारा सुग्रीव से राम की मित्रता कराना, बाल्य का राम के द्वारा वध, बाल्य की पत्नी तारा का विलाप, सीता की खोज, संपाति का सीता के बारे में बताना और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित करना, ये सारे काम हुए थे किष्किंधा कांड में। 67 सर्ग। इसके बाद आ जाता है सुंदरकांड। कितने हैं? 68 सर्ग हैं। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण का सबसे अच्छा, सुंदर व मर्मस्पर्शी कांड है। इसमें हनुमान के द्वारा अनेक बाधाओं को दूर कर अशोक वाटिका में प्रवेश करना, तो ये वाटिका का नाम भी आ जाता है कई बार, तो अशोक वाटिका थी वो जिसमें सीता थी। अंतःपुर में स्त्रियों को देखकर चिंतित होना, विभीषण के मन में राम के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रफुल्लित होना, इनका वर्णन है। इस कांड में हनुमान के द्वारा सीता की खोज अशोक वाटिका में करना, अशोक वाटिका को जाड़ना, लंका दहन और राम का संदेश हनुमान द्वारा सीता को सुनाना आदि ये जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी ये सारी सुंदर कांड में हुई थी। कितने हैं? 68 सर्ग। इसके बाद आ जाता है अग्र कांड या लंका कांड भी कह सकते हैं आप। तो ये कांड है 128 सर्गों वाला, युद्ध कांड मान लो बस। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का ये सबसे बड़ा सर्ग है। इसमें सर्ग को अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत अनुसार व्यक्त किया है। कुछ विद्वान तो इसे युद्ध कांड भी कहते हैं। एग्जाम में आपको युद्ध कांड भी देखने को मिल सकता है। तो अग्र कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, युद्ध कांड कह देते हैं, सबसे बड़ा यही है। तो युद्ध कांड के नाम से तो कुछ विद्वान लंका कांड के नाम से जानते हैं। इसमें राम व रावण की सेना में घनघोर युद्ध, मेघनाद, कुंभकर्ण, रावणवध, सीता की अग्नि परीक्षा, पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या वापसी, राम का राज्याभिषेक आदि विषयों का समावेश है इसमें। मतलब ये युद्ध है, इसमें सबसे बड़ा यही है 128 सर्ग। इसके बाद आ जाता है उत्तरकांड। यह जो कांड है 111 सर्गों वाला है। कुछ विद्वान इस कांड को प्रक्षिप्त मतलब लुप्त भी मानते हैं। इस कांड में बालकांड के समान ही अनेक इतिहास संबंधी प्रमाणों की भरमार है। इस सर्ग में राम संबंधी प्रमाण कम ही मिलते हैं। इसमें लवकुश जन्म, सीता का पतालोक में जाना, हनुमान के जन्म की कथा का वर्णन, रावण के जन्म का वृतांत, सीता पूर्व जन्म में वेदवती होना, बाली द्वारा राम को काक में रखने का प्रसंग, शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर एवं शंभुक का वध, इनका वर्णन है इसमें। करुण रस प्रदान या मकाव्य अनुपम है। तो ये मतलब बाद की घटनाएं हैं इसमें सारी। उस टाइम जब युद्ध हो जाता है तो उसके बाद के जो भी थी घटनाएं वो सारी उत्तरकांड में है। इसमें 111 सर्ग है। बाकी जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से या ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब आ जाता है रामायण का काल। तो मगध नरेश अजातशत्रु ने 500 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, या किसी अन्य राज्य में अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मगध नरेश अजातशत्रु जो इन्होंने 500 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र की स्थापना की 500 ईस्वी पूर्व में। और इस राजा ने शत्रु के आक्रमण से रक्षा के लिए गंगा सोन नदी के संगम स्थल पर एक दुर्ग का निर्माण कराया था। रामायण में गंगा सोन के संगम पर श्री रामगमन का वर्णन है, किंतु दुर्ग का उल्लेख नहीं है। इस प्रसंग से रामायण की रचना 500 ईस्वी पूर्व पहले ही सिद्ध होती है। रामायण में कौशल नरेश की राजधानी अयोध्या का वर्णन है। रामायण में कौशल नरेश की राजधानी अयोध्या का वर्णन है, परंतु बौद्ध जैन ग्रंथों में यह नगर साकेत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो राम के पुत्र लव ने अपनी राजधानी श्रावस्ती स्थापित की थी और बुद्ध के समय कौशल नरेश श्रावस्ती में ही राज्य करता था। इसलिए रामायण की रचना बुद्ध से पहले की ही हो सकती है। रामायण में विशाल और मिथिला इन दो राज्यों का वर्णन भी है। तो बुद्ध के समय में ये दोनों नगर वैशाली राज्य के अंतर्गत ही आते थे। इस प्रमाण से रामायण की रचना बुद्ध के प्राचीन ही सिद्ध होती है। इस प्रकार रामायण की रचना ब्राह्मण काल के पश्चात और बौद्ध काल से पहले मतलब 500 ईस्वी पूर्व की मानी गई है। तो इसी कारण से रामायण का जो रचना काल है वो 500 ईस्वी पूर्व पहले ही स्वीकार करना ठीक रहेगा। तो रामायणकालीन अगर हम समाज की बात करें तो रामायणकालीन समाज में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। जैसे पितृ शुश्रूषा तस्य वावचन क्रिया। अयोध्या में पिता की आज्ञा से ही राम बन गए थे।
पतिव्रता स्त्रियों में सीता, अनुसुईया, कौशल्या, सुलोचना इनके नाम प्रसिद्ध हुए हैं। स्त्री नाम आर्य स्वभाव नाम परमम दैवतम पति ही। पति मतलब उसकी पति धर्म पतिव्रता थी, स्त्री सारी है। शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। बालक प्राय गुरुकुल में आचार्य की झोपड़ी में रहकर अध्ययन करते थे। तो पहले तो झोपड़ी होती थी, अब तो पक्के मकान बनने लग गए हैं और आश्रम तो समाप्ति हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल चल गए हैं अब तो उनकी जगह। राजकुलों के बालकों के लिए अनेक प्रकार की विद्या और कला के साथ सैन्य विद्या का अध्ययन भी अनिवार्य था। वेद विद्या का अध्ययन तो सभी के लिए अति आवश्यक था। उस समय 4 वर्ण होते थे। तो यह आता है कई बार एग्जाम में। 4 वर्ण कौन कौन से हैं या कितने पहले आश्रम थे? जो 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 आश्रम कौन कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य वाला, गृहस्थी वाला जब मतलब शादी हो जाती है, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसके बाद आ जाते हैं संस्कार। कितने होते हैं? 16 होते हैं संस्कार। गर्भधान, पुनवंशन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण मतलब जब नाम वगैरह रखा जाता है, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। तो इस प्रकार से जो है ये 16 होते हैं। रामायण में 8 प्रकार के विवाह भी का उल्लेख भी हुआ है। ब्रह्मा विवाह, देव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। तो ये हो गए आपके 8 प्रकार के विवाह। अब यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विवाह कितने प्रकार के हैं या कौन कौन से हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से संस्कार ये 16 हैं और इसी प्रकार से 4 वर्ण आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान, संन्यास। वाल्मीकि, भरद्वाज, विश्वामित्र आदि ऋषियों के आश्रम में निरंतर यज्ञ, अग्निहोत्र, वेद अध्ययन, युद्ध विद्या आदि का अध्ययन होता था। इस प्रकार रामायण में उल्लेखित अनेक उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की स्थिति उन्नत थी। समाज में सभी प्रकार की सुखदायी उचित अवसर पर प्राप्त होती थी। आज भी माना जाता है कि रामायणकालीन समाज सभी प्रकार से उन्नत, समृद्ध, आदर्शपूर्ण, सुदृढ़ और सुसंगठित था। अब आ जाता है प्रवर्ती ग्रंथों के लिए कुछ जो प्रेरणा स्रोत है यहाँ पर। जैसे महाकाव्य रामायण को प्रवर्ती काव्य और नाटकों को जीवे स्वीकार किया गया है। वैसे जितने भी नाटक, काव्य जो भी कुछ है वो सारे या तो रामायण में से लिए गए हैं या फिर महाभारत में से। तो इसी महाकाव्य को आधार बनाकर कुछ महत्वपूर्ण काव्य नाटक लिखे गए हैं। लगभग 99% मान के चलो कि ऐसी है। नाटक और जो महाकाव्य हैं ये सारे रामायण महाभारत में से है। जैसे रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास को हो गया, सेतुबंध है प्रवरसेन का, भट्टी काव्य भट्टी को हो गया, जानकी हाण है कुमारदास का और रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की। तो साथ में किन के द्वारा रचित वो भी आप याद रखिएगा। तो सारे हो गए रामायण आधारित। इसी प्रकार से नाटक हो गए। अभिषेक नाटकम है, मतलब अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम, महर्षि व्यास जो 13 जो नाटक लिखे थे उसमें से। महावीर चरितम, उत्तरामचरितम महर्षि विभूति को हो गया। अनगरा राघव मुरारी को हो गया। बाल रामायणम राजशेखर इनका है। कुंदमाला दिग्नाग की हो गई। प्रसन्न राघवम जयदेव का हो गया। हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र का। ये सारे सारे उसी पर आधारित हैं नाटक हैं ये। इसके बाद है चंपू काव्य। रामायण चंपू हो गया, जैसे भोज का है ये। उत्तर चंपू हो गया वेंकटाधवरी का। रामकथा हो गई अनंत भट्ट की और चंपू रामायण हो गया लक्ष्मण भट्ट का। ये चंपू काव्य है। गद्य पद्य जो होता है, गद्य भाग और पद्य भाग, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है। मतलब जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग हो वो होता है चंपू काव्य। इसके बाद अन्य रामायण ग्रंथ, अध्यात्म रामायणम, अद्भुत रामायणम, अगस्त्य रामायण, आनंद रामायण, महेंद्र रामायणम और भुशुंडी रामायण। मतलब ये अलग है। फिलहाल ये तो जो एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। इसके बाद है रामायण का जो साहित्यिक महत्व क्या था।
रामायण को एक उपजीव्य काव्य माना गया है। इसकी कथा भाषा शैली को आधार बनाकर अनेक प्रसिद्ध महाकाव्यों का प्रणयन हुआ था। संस्कृत के अलावा हिंदी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का साहित्य रामायण को आधार बनाकर लिखा गया है। जब पाठक रामायण को पढ़ता है तब ऐसा लगता है मानो रामायण की सुंदर, ललित, प्रभावपूर्ण, परिष्कृत भाषा पाठक को रसायनों की अतल गहराइयों में ले जाती है तथा प्रसंगानुकूल भाव का संयोजन, रस अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग, माधुर्य गुण से ओतप्रोत पाठक के ध्वनि को कहीं और जाने को नहीं देती, मतलब कहीं और नहीं जाने देती, इस पर ध्यान रहता है। आदि काव्य वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण संस्कृत वाङ्मय का अनुपम रत्न है। काव्य क्षेत्र में इस विलक्षण साहित्य का महत्व है। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, वैसे इसमें आता नहीं है। अब आ जाता है रामायण में रस, छंद, अलंकार। तो जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा क्रोच वाली हुई थी घटनाओं, तो इसकी क्रूरतापूर्ण घटना से उद्भूत रामायण ग्रंथ में करुण रस की प्रधानता है। ये जो श्लोक था, माँ प्रतिष्ठाम माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गुमह शाश्वती सम यत क्रोच मिथुनादे कमावधि कामोहितम, ये वाला। तो रामायण में यथास्थान पर सभी रसों का प्रयोग किया गया है जिसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। विप्रलंब श्रृंगार रस की भी अधिकता है। रामायण ही करुण रस है, तो करुण रस हो गया। छंद भी बहुत आता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिला है। तो आदि कवि जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा महर्षि वाल्मीकि को आ गया है और इनका द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य है। तो वाल्मीकि के मुख से अनुष्टुप छंद निकला था। तो किस में है रामायण? अनुष्टुप छंद में। सरक के अंत में उपजाति, भुजंग, प्रियातम, पुष्पिताग्रा, ये छंद भी हमें प्राप्त होते हैं। मेन ये वाला है, यही आता है ज़्यादातर। तो फिलहाल तो देखने को मिला है, बाकी आप इसको याद रख सकते हैं अगर पूछ ले जाए। अनुष्टुप छंद के अलावा रामायण में और कौन कौन से थे? उपजाति, भुजंग, प्रियातम, पुष्पिताग्रा, ये वाले। अलंकार की बात करें, रामायण में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वहंती, वसंती, नदंती, भांति, ध्यानती, नित्यंती, समास, वसंती, नथ, घना, मत, गजावनांता, प्रिय विहीना, सिकिना, पलवंगा। और भाव की अगर हम बात करें, भाव अभाव, तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भाषा सरल, सहज और प्रवाहमान है। तो इसके बाद आ जाता है रामायण में संधि। 5 संधियों का प्रयोग हुआ था इसमें। रामायण में 5 संधियों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि संधियाँ कितनी होती है? तो संधि 5 हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ये 5 संधियाँ होती हैं। इस प्रकार रघुवंश, जानकी हरणम, उत्तर रामचरितम आदि ग्रंथों के उपजीव्य रामायण के साहित्यिक महत्व और काव्य की विशेषता को स्वयं सिद्ध करते हैं। तो रामायण में होगी 5 संधियाँ। आख्यान की बात करें तो आदि काव्य रामायण में रामकथा के अतिरिक्त मूल कथाओं से संबंधित कुछ प्रसंगवश आख्यान भी उपलब्ध होते हैं। राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, समुद्र मंथन, 14 रत्नों की प्राप्ति, 14 रत्न प्राप्त हुए थे समुद्र मंथन से, मेनका द्वारा विश्वामित्र का तपोभंग, त्रिशंकु के यज्ञ की तैयारी, सुकेश आदि की उत्पत्ति में राक्षस विस्तार, राजा नृंग को श्राप, याति को अपने पुत्र से नव यौवन प्राप्ति, शंभुक वध, वुधयम इला से पूर्व की उत्पत्ति। रामायण से पूर्व शिव ने पार्वती की रामायण सुनाई थी जिसे महारामायण के नाम से जाना जाता है। तो रामायण से पूर्व शिव ने पार्वती को रामायण सुनाई थी, उसे क्या देते हैं? महारामायण। अब आ जाता है सुनैसेप आख्यान। ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किया था, सुनैसेप आख्यान। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे आप देख सकते हैं, वीडियो जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको पता होगा इसकी घटना। तो सुनैसेप आख्यान यहाँ महर्षि विश्वामित्र के उपदेश से सुनैसेप ने वरुण देव को पूजकर अपने प्राणों की रक्षा की है। ऋष्यशृंग आख्यान। ऋष्यशृंग अंग देश के राजा रोमपाद के जमाता थे और इनकी अध्यक्षता में ही राजा दशरथ के पुत्रेष्टियज हुआ था। इसका एक सिंह था ऋषि का, तो बाद में तो समाप्त हो गया था। तो पहले एक सिंह था, इसी कारण से इनको ऋष्यशृंग कहते हैं। गंगावतरण आख्यान। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के आरंभ से उनके प्रपुत्र भगीरथ की मान तपस्या से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण, इस कथा का वर्णन है। तो रामायण में इसके अतिरिक्त कार्तिकेय उत्पत्ति आख्यान, मैत्र वरुण आख्यान, अष्टावक्र, इनका उल्लेख हुआ है।
तो ये तो जो आपकी रामायण थी। इसके बाद आ जाते हैं महाभारत। महाभारत की बात करें तो महर्षि व्यास के द्वारा रचित है। तो परम ऋषि व्यास द्वारा रचित महाभारत प्राचीन इतिहास का अक्षर स्रोत एवं विश्वकोश है। महाभारत शब्द की उत्पत्ति आचार्य पाणिनि ने व्याकरणिक पद्धति से की थी और पाणिनि के अनुसार भारत शब्द में महान शब्द लगाने पर महाभारत शब्द बनता है। भारतम यद वारो यस्मिन युद्धे तद भारतम। जिस युद्ध को भरतवंशी योद्धा लड़े हों वो भारत कहलाए, क्योंकि यह भारत का महान युद्ध था, इसलिए ये महाभारत कहलाए। शिव महाभारत में यह लिखा है। तो ये श्लोक जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चारों वेदों उपनिषदों में भार और महत्व की दृष्टि से महाभारत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए काव्य महाभारत कहलाया। सबसे पहले ये जो महाभारत था इसका नाम जय संहिता था। उस समय 18,000 श्लोक थे इसमें। उसके बाद जय के बाद फिर ये भारत बना। उस टाइम फिर इसमें 24,000 हो गए। फिर बनाए महाभारत। महाभारत के बाद फिर इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए थे। तो इसलिए काव्य महाभारत कहलाया, जिसकी निरुक्ति को जानता है वह संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ भी है और इसमें उस समय का इतिहास लगभग 1,11,000 श्लोकों में लिखा हुआ है। 1,00,000 से अधिक श्लोक होने के कारण इस महाकाव्य को सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। जैसे महाभारत को कहा जाता है 24,000 श्लोक हैं, चतुर्विशी शास्त्री संहिता। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये महाभारत है, 1,00,000 श्लोक हैं इसमें, तो इसको सतशास्त्री संहिता। विशाल काव्य होने के कारण इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत हिंदुओं का प्रसिद्ध प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ भी है। विश्व का सबसे लंबा ये साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद भी कहा गया है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की गाथा है और इसमें हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता सन्निहित है। पूरे भारत में लगभग 1,11,000 श्लोक जो यूनानी काव्य इलियड और ओडिसी से परिमाण में 10 गुना अधिक है, किंतु हिंदू मान्यता पौराणिक संदर्भों एवं जो स्वयं महाभारत है इनके अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेद व्यास जी जो इनको माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेद व्यास जी अपने इस काव्य में वेदों, वेदांगों, उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण करते हैं। इसके अतिरिक्त काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या, धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन हुआ है। प्राचीन समय में इस काव्य ग्रंथ को ऋषि मुनियों के द्वारा मौखिक याद रखा जाता था, लेकिन बाद में इतने बड़े काव्य को याद रखना कठिन था। फिर इसके बाद इसकी पांडुलिपियों में से लिखा गया। समय निकलने के बाद यह आधुनिक महाभारत के रूप में जनसामान्य के बीच आ गया। इस संपूर्ण तथ्य से माना जा सकता है कि महाभारत निश्चित तौर पर ज्योतिष, तिथियों, भाषाई विश्लेषण, विदेशी सूत्रों एवं पुरातत्व प्रमाणों से मेल खाती है, परंतु आधुनिक संस्करण की रचना 600 से 200 ईस्वी पूर्व हुई होगी। अधिकतर अन्य वैदिक साहित्यों के समान ही यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा के द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा और बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले इसके और भी संस्करण हो गए। मतलब पहले जैसे उसे लगाते आदि मानव पहले व्यक्ति थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, फिर बाद में बातें याद नहीं रहती थी तो फिर लिखना शुरू किया दीवारों पर, और अब तो पुस्तकें छपने लग गई हैं। महाभारत की लोकप्रियता भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जावा द्वीप, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार इन देशों में भी है। विद्वानों के द्वारा महाभारत का मूल तत्व और आधार कौरव और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष है। इनके बीच युद्ध हुआ था। समय की अगर हम बात करें तो महर्षि व्यास के द्वारा रचित महाभारत को पंचम वेद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह जो महाकाव्य है जय, भारत, महाभारत इन 3 स्वरूपों में विकसित हुआ है। जैसे कि ऊपर ही बतलाया हमने, पहले इसमें 18,000 थे श्लोक, फिर 24,000 हो गए, उसके बाद 1,00,000 फिर बना था ये महाभारत। 18 पर्वों में है, तो ये भी आता है कई बार तो कि इसमें है महाभारत पर्वों में 18 पर्व हैं इसमें। यह महाकाव्य कुरु
राजवंश का इतिहास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों से युक्त आज भी जन सामान्य के उचित मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विद्याओं से युक्त यह ग्रंथ विश्वकोश कहा गया है। इसका जो रचना काल है 400 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। महाभारत का कथानक भी वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण के समान प्रवृत्ति कवियों और लेखकों के लिए पर्याप्त प्रेरणादायक है। वेद व्यास जी को महाभारत की रचना करने में कितने समय लगा था? 3 साल। वेद व्यास जी को महाभारत की रचना में जो समय लगा था, कितना लगा था? 3 साल। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। इसका कारण हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि इतनी विकसित नहीं थी। सर्वप्रथम वेद व्यास जी द्वारा रचित 1 लाख श्लोकों और 100 पर्वों का जय महाकाव्य जो बाद में महाभारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इनका संभावित रचना काल था 1000 ईस्वी पूर्व। दूसरी बार व्यास जी के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन के द्वारा पुनः इसी जय महाकाव्य को जन्मेजय के यज्ञ समारोह में ऋषि मुनियों को सुनाया था। तब यह वार्ता भारत के रूप में जानी गई। इसका संभावित रचना काल है 3000 ईस्वी पूर्व। तीसरी बार फिर से वैशंपायन और ऋषि मुनियों की इसी वार्ता के रूप में कही गई महाभारत को सूत जी के द्वारा 18 पर्व में सुव्यवस्थित करके समस्त ऋषि मुनियों को सुनाया गया और इनका संभावित रचना काल था 2000 ईस्वी पूर्व। तो महाभारत में लिखा गया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ दिनों के बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत के पारंपरिक रूप से 3100 ईस्वी पूर्व माना जाता है, इसलिए संभावित रचना समय दिया गया है। अधिकतर पाश्चात्य विद्वान में महाभारत को 1000 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं और कुरुक्षेत्र युद्ध को 1400 से 100 ईस्वी पूर्व, परंतु महाभारत में दी गई ज्योतिष गणनाएं भी 3100 ईस्वी पूर्व की ओर संकेत करती है। तो वर्तमान महाभारत के रचना काल के संबंध में विचारणीय बिंदु कि 445 ईस्वी के शिलालेख में सत शास्त्रीय संहिता वेद व्यासेन उक्तम, अर्थात महाभारत के 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण वेद व्यास ने सत्शास्त्रीय संहिता ये कहा था। इस प्रकार ये महाभारत में निर्देश प्राप्त होते हैं। गणेश की सभा पंडित श्री अशोक घोष ने वज्र सूची हरिवंश महाभारत में इस पद्य का उदाहरण किया है। इसी प्रकार अश्वलायन ने गृहसूत्र में विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख किया है। इन दोनों ग्रंथों की स्थिति काल ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी मानी गई है, इसलिए महाभारत की मूल रचना इनसे पहले की प्रतीत होती है। बुद्ध से पूर्व ही महाभारत की रचना निश्चित है, इसलिए महाभारत का रचना काल 400 ईस्वी पूर्व ही मानना न्याय संगत रहेगा। महाभारत कालीन समाज। महाभारत भारत की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रिया तथा मानवीय परंपराओं की उपस्थित करती थी। सामाजिक जीवन के वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से प्रमुख 4 वर्ग किए गए। वे 4 वर्ग इस प्रकार से हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 थे वर्ग उस समय, मतलब जैसे क्षत्रिय का काम लड़ने को ओकरा था, ब्राह्मण होते थे पूजा पाठ का काम, ऐसे ही वैश्य और शूद्र थे, ये नीची जाति मानी जाती थी। एक बनिए मतलब एक व्यापार करने वाले और एक जो है ये मतलब आज नौकर चाकर का काम लगा लो आज। तो इन 4 वर्गों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। ब्राह्मण के लिए जैसे यज्ञ, अध्ययन, दान आदि क्रिया सुनिश्चित की गई। पहले आज के जैसा नहीं था कि आज तो कोई भी कोई मर्जी काम कर सकता है। पहले जिसका जो काम था सिर्फ वही कर सकता था। वैश्यों के लिए कृषि कार्य, पशुपालन, वाणिज्य आदि कार्य निश्चित किए गए। और जो शूद्र थे, शूद्र के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों की सेवा कर जीव का उपार्जन करना ये निश्चित किए गए थे। सबके अपने काम थे, ये सबसे निचली थी शूद्र। वैश्य के लिए कृषि कार्य, पशुपालन, वाणिज्य, मतलब व्यापारी कह लो आप एक तरीके से, तो ये वाला था। बाकी शूद्र जो थे इन तीनों के नीचे काम करता था, आज के टाइम में नौकरों वाला काम। तो उस समय महाभारत कालीन समाज में 4 आश्रम थे, जैसे कि हमने रामायण में भी पढ़ा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 आश्रमों के नियम और इसमें रहने के लिए उम्र और समय निर्धारित थे। जैसे कि आज के टाइम में है बच्चे 3-4 साल का स्कूल में चला जाता है, 3-3.5 साल का, तो मतलब उस समय जो है सभी के लिए ये नियम लागू थे कि इस समय ये काम होना है। तत्कालीन समाज में 16 संस्कार थे, जैसे कि हमने रामायण में भी पढ़ा, जिन्हें मानना अनिवार्य था। उस समय 8 प्रकार के विवाह भी प्रचलित थे, ये भी हमने पढ़ लिया है। बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी।
जैसे कि आज के समय में मुस्लिम करते हैं कि बहुत सारी पत्नी होती है ऐसे। तो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा में राजा या सामान्य जन एक से अधिक पत्नी रख सकता था। उनके लिए विवाह संबंधी कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार समाज में स्त्रियों की स्थिति शोभनीय नहीं थी। तो आज वो तो उतनी आज भी नहीं है। पुत्री के जन्म लेने पर लोगों को प्रसन्नता नहीं होती थी। ये भी सेम ही बात है आज के टाइम में भी। पुरुष अनेक विवाह कर सकते थे। सती प्रथा प्रचलित थी। तत्कालीन समाज में गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, सत्यभामा आदि नारियों का दायित्व उनके अधिकार के अनुसार था। इनसे सिद्ध होता था कि स्त्रियों की स्थिति एक जैसी नहीं थी। माता पिता और गुरुओं का स्थान पूजनीय था। भीष्म की पितृभक्ति, एकलव्य अर्जुन की गुरु भक्ति प्रसिद्ध है। आज भी विद्यार्थी गुरुकुलों में जाकर पढ़ते थे। उस समय अनुविक्ष की वार्ता, दंड नीति, आयुर्वेद आदि की शिक्षा दी जाती थी। त्रेय च अनुविक्ष की च वार्ता च भरतरसव है। महाभारत काल में प्राय समाज का वातावरण प्रदूषण युक्त एवं विशेषतः राज परिवारों में अनीतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित थी। धर्म का उदात्त रूप विद्यमान नहीं था। धर्म के स्थान पर स्वार्थ परायणता का विस्तार हुआ। जैसे कि द्रौपदी के चीरहरण होने पर सभी सभासद दुर्योधन के भय से मौन रहकर चुप बैठे हुए थे। तो महाभारत काल की सामाजिक परिस्थितियां वर्ण आश्रम व्यवस्था के जरिए तय होती थी। इस व्यवस्था की वजह से 4 वर्ण बने, जो कि ऊपर हमने पढ़ा, जो बाद में भयानक जाति प्रथम में तब्दील हो गए, जो आज के टाइम में भी है, जो आज भी जारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को अलग अलग काम दिए गए। पहले तो 4 ही थे, आज तो सैकड़ों है, इतने बन गए हैं पता ही नहीं, बस पहले 4 ही थे। तो इन चारों वर्णों को अलग अलग काम दिए गए। ब्राह्मणों के जिम्मे शिक्षा, धर्म, आध्यात्मिक प्रक्रिया होती थी। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना जाता था। मतलब जैसे गायें होती है, गाय को अवध्य कहा गया था उस टाइम, तो ऐसे ही ब्राह्मणों को भी था। तो सेम ब्राह्मण का भी यही था, उनको भी अवध्य माना जाता था, क्योंकि वे इस दुनिया से परे की चीज़ों से जुड़े होते थे। क्षत्रिय शक्तिशाली होते थे, क्योंकि सैन्य बल और समाज की ताकत दोनों ने हासिल थी। वैश्य चालाकी से काम निकालते थे, बनिए लगा लो आज के टाइम में, व्यापारी, क्योंकि इनके पास धन होता था। शूद्रों को आमतौर पर दबाया कुचला जाता था, जैसे कि आज के समय में नीची जाती हैं, लेकिन उनके पास संख्या बल था, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। कभी कभार वे हिंसा पर भी आ जाते थे और सभी को नीचे दिखाते थे, लेकिन आमतौर पर वे दलित ही थे। समाज के चारों वर्गों के लिए धर्म की स्थापना की गई। धर्म के आधार पर ही तय होता था कि चारों वर्णों के कार्य व नियम क्या क्या होंगे। महाभारत काल में एक महान संत हुए हैं जिन्हें महर्षि पराशर के नाम से जाना जाता है। वे समाज को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए आजीवन प्रयासरत रहे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया। वैसे परम ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे कि उन्होंने ब्रह्म तेज की स्थापना के लिए अनेक साधकों को साथ में लेकर सैकड़ों आश्रमों की नींव रखी थी। महाभारत काल में सैकड़ों राज्य और उनके राजा थे, जिनमें कुछ बड़े तो कुछ छोटे थे। कुछ राजा सभ्य और अत्याचारी भी थे, जिनके आचरण से समाज ने किसी न किसी रूप में पीड़ित रहता था। तो इससे स्पष्ट है कि महाभारत कालीन समाज में स्थिरता, मनुष्य में भौतिक पदार्थों के प्रति इच्छा, अहम भाव, प्रदर्शन की प्रबल उत्कंठा और स्नेहहीनता की भावना विकसित थी। अब आ जाता है यहाँ पर रामायण महाभारत जो पुराण है उनके कुछ स्रोत। तो महाभारत सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जीवन के शाश्वत मूल्यों के वर्णन के कारण से, सभी रसों के उचित परिपाक के कारण से, अनेक छोटे छोटे आख्यान उपाख्यानों की संग्रह के कारण से बहुत से कवियों ने महाभारत को आधार बनाकर मार्गदर्शन प्राप्त करके काव्य की रचना की। अब आ जाते हैं यहाँ पर महाकाव्य। अब जैसे शिशुपालवधम है, ये सारे महाभारत पर आधारित है, महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है। नैषधीयचरितम हो गया, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा थी, इसमें श्रीराज के द्वारा रचित है। किरातार्जुनीय हो गया, महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। तो सारे महाभारत पर आधारित है। दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, कर्णभार, मध्यम योग, पंचरात्रम, उर्भंग, महर्षि व्यास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये उसमें महाभारत में से है। कुछ हमने ऊपर पढ़े रामायण वाले। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ये भी महाभारत में से है, आदि पर्व में से 18 पर्व हमने पढ़े, तो उसमें से है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित।
वीर संहार हो गया भट्ट नारायण के द्वारा रचित है, द्रौपदी की चोटी का संहार करना। बाल भारत हो गया राशिकर का। तो ये सारे हो गए महाभारत पर आधारित। इसके बाद है चंपू काव्य। नल चंपू हो गया जैसे त्रिविक्रम भट्ट का, भारत चंपू हो गया आनंद भट्ट का, पंचाली स्वयंवर चंपू हो गया नारायण भट्ट का, द्रौपदी परिणय चंपू नंदर कवि इनका। तो इन सभी ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य काव्य भी महाभारत के आधार बनाकर ही लिखे गए हैं। ये कुछ थे, वैसे तो बहुत सारे हैं। महाभारत का साहित्यिक महत्व की अगर हम बात करें तो गुण और रीति को अगर देखें तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से महाभारत में कौन सी है? पंचाली रीति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। शब्दार्थियों समय गुम्फ है पंचाली रीति इष्यते, ये इसका लक्षण है पंचाली रीति का। यह ग्रंथ ओज प्रसाद माधुर्य आदि सभी काव्य गुणों से परिपूर्ण है। रस की बात करें, यद्यपि महाभारत में अंगिरस जाओ शांत है, फिर भी भीष्म द्रोण कर्ण शल्य आदि की बातों से वीरस की धारा भी प्रभावित होती है। तो प्रमुख रूप में अगर एग्जाम में आता है तो शांति ही है। दूसरे नंबर पे है वीरस। अलंकार की बात करें तो महाभारत में शब्द अलंकार में मुख्य रूप से अनुप्रास, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतन्यास ये अलंकार है। इसके बाद है छंद। महाभारत में अधिकांशतः अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, लेकिन कहीं कहीं गद्य भाग भी दिखाई देता है। अनुष्टुप छंद के अतिरिक्त अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो महाभारत की संवादात्मक शैली भाषा गंभीर और प्रभाव उत्पादक है। मुहूर्त जवरितम ही सिरे न च धूमायतम चिरम, तो इसीलिए महाकाव्य विश्व साहित्य में अनुपम है। आख्यान जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपने याद भी रखने हैं, हमने पहले पुराण वाले क्वेश्चन किए थे उसमें भी जो आए हुए थे। तो महाभारत में मुख्य आख्यान जैसे कुर्द वनिता उपाख्यान है आदि पर्व में से। इसमें दक्ष प्रजापति कुर्द वनिता इन दोनों कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ होने का वर्णन है, तथा गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का वर्णन है आदि पर्व में से है। शकुंतला उपाख्यान है जो कि हमने ऊपर बतलाया आपको, आदि पर्व में से है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें। यह आख्यान कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शकुंतलम का उपजीव्य है। यह आदि उपाख्यान ये भी आदि पर्व में से है। यह आदि की यौवन प्राप्ति की कथा इसमें जुड़ी हुई है। शिशुपाल ये महाभारत का सभा पर्व जो उसमें से है, शिशुपाल वध की कथा है इसमें। मत्स्य उपाख्यान ये महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से है। अरण्य भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर वन, बात एक ही है। तो प्रलयावस्था में मछली के द्वारा मनु की रक्षा का वर्णन है इसमें। सतपथ प्रमाण में भी ये कथा प्राप्त होती है। तो ये भी आ जाता है, कई बार शायद ये आपके स्टैट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि महाभारत का जो मतलब ये कौन सा पर्व है, इसमें इसकी कथा आई थी। मत्स्य उपाख्यान लगा लो, महाभारत के किस पर्व में है? शिशुपाल है या ये आदि उपाख्यान है। नल उपाख्यान हो गया, वन पर्व में से है, ये भी वन कह लो या अरण्य। तो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें, श्रीराज के द्वारा रचित है। नैषधीयचरितम और त्रिविक्रम द्वारा रचित नल चंपू महाभारत का आधार बनाकर ये लिखे गए हैं। इसके बाद आ जाता है शिवी उपाख्यान, ये भी वन पर्व में से है। इस आख्यान में महाराजा जो शिवी थे ये सेन से कपोत की रक्षा करते हैं, मतलब बाज से बचाते हैं। हाँ, इसकी जो कहानी है वो आपने पढ़ी भी होगी, जिसमें ये जो अपना, क्योंकि इसको मारना चाहते थे तो ये अपना जो मांस है वो काट कर इनको दे देते हैं। तो उसकी घटना है इसमें शिवी उपाख्यान। रामोपाख्यान ये भी वन पर्व में से है, वाल्मीकि रामायण का सार संक्षेप में है इसमें। इसके बाद आ जाता है सावित्री उपाख्यान, वन पर्व में से है ये भी। तो इसमें सावित्री और सत्यव्रत इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। दोनों की कथा पति और धर्म का आदर्श है। अम्बा उपाख्यान ये उद्योग पर्व में से महाभारत का। शिखंडी भीमसेन किमर्थम अवध्य है, ऐसा पूछने पर दुर्योधन को भीष्म ने अम्बा और अम्बालिका का वृतांत सुनाया था। तो इसमें अम्बा उपाख्यान है, ये पहले जन्म में क्या थे उसके ऊपर है। तो इस प्रकार से आख्यान परवर्ती कवियों के लिए प्रेरक सिद्ध हुए हैं। इसके बाद है ये आदि उपाख्यान, ये हो गए शायद, तो हाँ ये हो चुके हैं।
इसके बाद है पुराण। पुराण के हमने कर लिए थे पहले भी, तो दोबारा से भी देख लेते हैं। तो पुराण शब्द वैदिक काल से धार्मिक साहित्य के अर्थ में प्रचलित है। वस्तुतः प्राचीन काल में ऐतिहासिक, भौगोलिक तथ्य पर वंशावली आदि विषय पुराण रूप में प्रकाशित हुए। पुराण किसी भी एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में नहीं लिखा गया, अपितु धीरे धीरे विकसित हुआ है, इसलिए पुराण विकासात्मक साहित्य है। अथर्ववेद के अनुसार पुराणों का आविर्भाव ऋग्वेद आदि वेदों के साथ हुआ। ऋचैस मानि छंदांसि पुराणम यजुषा सह। छांदोग्योपनिषद में नारद जी ने इतिहास पुराण को संयुक्त रूप से 5वां वेद कहा था। इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। महाभारत में शतपथ ब्राह्मण में भी पुराण को वेद कहा गया था। वेदस्य अर्थस्य विस्तार इतिहास पुराणाभ्याम करणीय। अर्थात वेदों के अर्थ का विस्तार करने के लिए इतिहास को पुराण के माध्यम से कहना चाहिए। वस्तुतः वेदों की कृष्णता को मनोरंजक विधि के द्वारा जानने के लिए 4 विधि पूर्वक साहित्यों को विकसित किया गया: इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी। इसमें पुराण शब्द का प्रयोग पुरातात्विक विवरण के लिए किया गया है। पुराणों के रचयिता वेदव्यास जैन को माना गया है। अब प्राचीन आख्यान है जैसे पुराणम आख्यानम पुराणम, यास्क इनके द्वारा जो रचित है निरुक्त, इनके अनुसार पुराणवम भवति इति पुराणम। वायु पुराण के अनुसार पुरा परंपराम व्यक्ति पुराणम में तेन व समृतम। पद्म पुराण के अनुसार पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम। वायु पुराण के अनुसार पूरा काल की यथार्थ घटना पुराण कही गई है, यस्मात् पुरा हेनेति। भाष्यकार शरण के अनुसार जगत उत्पत्ति के विकास का क्रम वाचक साहित्य पुराण है। पुराणों के रचना काल की अगर हम बात करें तो पुराण जो है एक विकासशील साहित्य है। वैदिक युग के समाप्ति काल में पुराण रचना क्रम आरंभ हुआ। व्यास ने प्रारंभ में अपने शिष्य लोमहर्ष को पुराण विषय का ज्ञान दिया था। तो ये भी कई बार देखने को मिल जाता है कि किसने किसको दिया था, कुछ क्रम है यहाँ पर। ये तो व्यास जो थे इन्होंने प्रारंभ में अपने शिष्य लोमहर्ष को पुराण जो विषय का ज्ञान दिया था, जिससे विषय परंपरा ने निरंतर विकास प्राप्त किया। शिष्य परंपरा में मूल गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ही अतिरिक्त सामग्री का संयोजन किया गया। इसलिए प्राप्त सभी पुराण व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणों का जो आरंभ काल है वो 600 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। 500 ईस्वी तक इसका पूर्ण विकास हो गया था। पुराणों की संख्या 18 है। जैसे हमने महाभारत में पर्व पढ़े 18 हैं, तो ये सारे 18 है। पुराण, उपपुराण, ये महाभारत में पर्व, और ये श्रीमद्भागवत गीता अध्याय, सारे 18 ही हैं जो कि यहाँ पर इसमें बतलाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं पुराणों की संख्या? 18। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण, वर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रकार से इनका जो हमने आपको श्लोक भी बताया था माधवम भाधवम वाला, जिसके माध्यम से आप इनको याद रख सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में किया था हमने, उसे आप देख लीजिएगा। पुराणों का विभाजन हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो 3 देव हैं। तो ये भी आता है कई बार, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये होते हैं त्रिदेव। इनके आधार पर सात्विक, तामस और राजस रूप में हुआ। प्रमुख जो पुराण हैं जैसे यहाँ पर सात्विक पुराण तो विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़, वराह, पद्म। तामस में मत्स्य, कुर्म, वायु, लिंग, अग्नि, स्कंद, ये हो गए तामस में। इसके बाद है राजस, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, मार्कंडेय, वामन, भविष्य। तो ऐसे है। प्रमुख 18 पुराणों का वर्णन की बात करें, जैसे विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के प्रवक्ता पराशर और श्रोता है मैत्रेय। एकमात्र इसी पुराण में समग्र प्राचीन लक्षण घटित होते हैं। इसमें मौर्य राजा की वंशावली है और प्रमाणिक प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 6 खंड और 126 अध्याय हैं। भागवत पुराण की बात करें तो इसका पुराण सर्वाधिक विख्यात और वैष्णव प्रिय पुराण है। इसमें विद्वानों की योग्यता के बारे में बतलाया गया है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इसमें 10वें स्कंद में कृष्ण लीला का वर्णन है। यहाँ कपिल मुनि ने गौतम को विष्णु का अवतार माना है। इसके बाद है अग्नि पुराण। इस पुराण में तत्कालिक विद्या का संकलन प्राप्त होता है। इसमें काव्य शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, कोश, नाट्य विद्या आदि विषयों का वर्णन है। भारतीय विद्वान अग्नि पुराण को भारतीय ज्ञान कोश भी कहते हैं। अग्नि ही पुराणे अस्मिन् सर्वाः विद्या प्रदर्शिता। मत्स्य पुराण की बात करें तो
यह ऐतिहासिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में अंधर राजाओं की प्रामाणिकता की वंशावली है। मार्कंडेय पुराण, इस पुराण में इंद्र, सूर्य, अग्नि देवों को मुख्य देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में सप्तशती प्राप्त है, जो आज भी धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। भविष्य पुराण की बात करें तो इस पुराण में भावी घटनाओं और राजाओं का विवरण है। अफकृत महोदय ने इस पुराण को साहित्यिक प्रपंच भी कहा था। ब्रह्मांड पुराण, इस पुराण में तीर्थों के महत्व और आख्यान का संग्रह है। अध्यात्म रामायण इस पुराण का अंश है। इस पुराण में नचिकेता की कथा को विकृत करके नचिकेता उपाख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण, इस पुराण में संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मा से उत्पन्न माना गया है, इसलिए इसका नाम था ब्रह्मवैवर्त। ब्रह्म पुराण, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण रचना है। इसमें सूर्यशिवादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। वामन पुराण की बात करें तो विष्णु के वामन अवतार से यह ग्रंथ आरंभ होता है। विष्णु के अवतार के साथ शिव परिवार से संबंधित आख्यानों का वर्णन है। इसके बाद है वराह पुराण। इस पुराण में मुख्यतः विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। इस पुराण में कठोपनिषद के नचिकेता उपाख्यान का वर्णन है। इसमें 218 अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है, किंतु कुछ विद्वान दोनों को अलग अलग मानते हैं। नारद पुराण, इस पुराण में वैष्णव धर्म से संबंधित उत्सव पर्वों का वर्णन है। पद्म पुराण सर्वाधिक विशालकाय पुराण, इस पुराण में 55,000 श्लोकों का उल्लेख है। इस समय उसमें 48,000 श्लोक हैं। कालिदास ने रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथाओं को इसी पुराण से लिया है। लिंग पुराण, इस पुराण में शिवलिंग पूजन की महानता का वर्णन करते हुए शिव के 18 अवतारों के बारे में बतलाया गया है। गरुड़ पुराण, इस पुराण में पुराणों के 5 लक्षण में से एक भी प्राप्त नहीं होता। इसमें श्राद्ध, तर्पण, तीर्थ, ज्योतिष आदि विविध विषयों का समावेश है। कुर्म पुराण, इस पुराण की 4 संहिता है। ब्रह्मी, भागवती, शौरी और वैष्णवी, इस समय ब्रह्मी ही मिलती है। इस पुराण में ईश्वर गीता, व्यास गीता ये प्राप्त होती है। स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद का दूसरा नाम है आश्रित पुराण। इस पुराण में ब्रह्म गीता, सूत गीता ये प्राप्त होती है। पुराणों के 5 लक्षण हमने पढ़े थे, एग्जाम में आता भी है। पुराणों के लक्षण कितने हैं? 5। तो पुराणों के लक्षण के संदर्भ में विष्णु पुराण में पुराण के 5 लक्षण बतलाए गए थे। सर्ग हैं, प्रतिसर्ग हैं, वंश हैं, मनो अंतराणी च, वंश अनुचरितम चय पुराण पंच लक्षणम। अब सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश अनुचरितम, मनवंतराणी और वंश अनुचरितम ये थे 5। इनके बारे में है तो इनके नाम आप याद रखिएगा। सर्ग, मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति। मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि है। प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग के नाम से जाना जाता है। वंश, देवताओं ऋषियों के कुल की परंपरा ही वंश के नाम से जानी जाती है। मनवंतर, मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश, अवतार आदि घटनाओं का वर्णन मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान में कितने हैं? 14 मनवंतर हैं। वंश अनुचरितम, विभिन्न वंश से उत्पन्न महर्षि और राजर्षि का चरित्र वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन वंश अनुचरितम कहा जाता है। इस प्रकार सर्ग आदि 5 विषयों का विवेचन ही पुराणों में प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। तो ये 5 हैं। महापुराण और उपपुराण, अब ये श्लोक बतलाया था हमने आपको। पुराणों की संख्या के विषय में मतभेद नहीं है। सभी विद्वानों ने पुराणों को 18 बतलाया है। माँ से 2 हैं, भा से 2 हैं, बा से 3 हैं, वा से 4 हैं, अ, ना, प, लिंग, कुश, कानी, तो ये एकक हैं। अब जैसे माध्वम पढ़ा हमने, कौन कौन से थे? माँ से मत्स्य, मार्कंडेय, भा से 2 थे, भविष्य, भागवत, वा से 3 पढ़े हमने, कौन कौन से थे? ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ब्रह्मवैवर्त, वा से 4 पढ़े, कौन कौन से? वामन, वराह, विष्णु, वायु, ये वाले। और अनापलिंग कुशकानी पुराणानि परचक्षते से। आ से क्या पढ़ा? अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और शक से स्कंद पुराण। ऐसे हैं। तो श्लोक जो है उससे आप याद रख सकते हैं। जैसे हमने 18 पुराण पढ़े, ऐसे 18 उप पुराण भी हैं। है ये भी 18 ही। सनत कुमार
नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औसनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, शांब, सौर, पराशर, मारीच, भार्गव। तो ऐसे हैं ये। अब आ जाता है पौराणिक सृष्टि विज्ञान सर्ग। तो पुराण में पंच लक्षणी मुख्यतः लक्षण कहे गए हैं। पुराण में सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। पौराणिक सृष्टि विज्ञान में संख्या दर्शन के द्वारा निर्दिष्ट सृष्टि विद्या विशेष रूप से दिखाई देती है। संख्या का प्रभाव पुराण में विशेष रूप से दिखाई देता है। पुराण में वर्णित सृष्टि तत्वों को महाभारत और मनुस्मृति में वर्णन के बाद किया गया है। ऐसा कहा गया है कि पुराणकालीन संख्या का दर्शन ही ईश्वर का दर्शन है। संख्या में सृष्टि, विकास और प्रधान पुरुष इन दोनों तत्वों का पारस्परिक प्रभाव का और संयोग का परिणत फल है। संख्या में दोनों ही तत्व नित्य है, परंतु पुराण में या तो दोनों ही विषय के रूप में माने गए हैं, अर्थात इन दोनों की उत्पत्ति विष्णु के अस्तित्व से मानी गई है। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान पुरुष दो रूपों में उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु काल शक्ति के द्वारा ही विश्व की सृष्टि और प्रलय करते हैं। काल तो स्वयं ही अनादि, अनंत और निर्विशेष है। पुराणों में 9 प्रकार से सृष्टि का वर्णन प्राय प्राप्त होता है। पद्म पुराण की सृष्टि खंड के 3रे अध्याय में 76 अध्याय से 81 अध्याय तक पद्म पुराण वर्णन प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से 3 पदों में है, प्राकृत, व्याकृत और प्राकृत व्याकृत में। प्राकृत सर्गों की बात करें तो प्राकृत सर्गों की संख्या 3, व्याकृत सर्गों की संख्या 5 और प्राकृत व्याकृत सर्ग की संख्या 1 है। इन सर्गों की सम्मिलित संख्या है 9। महान तत्वों का सर्ग ब्रह्मांड को प्रथम सर्ग कहा गया। ब्रह्मांड सर्ग में सृष्टि के सबसे पहले तत्वों का आविर्भाव होता है। उसके बाद पंचमात्राएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसमें समस्त तत्वों का विवेचन है। विष्णु पुराण के अनुसार अविद्या सर्ग ब्रह्मा के अंतर्गत है, दूसरा भूत सर्ग, तीसरा तन्मात्रा है। इन तीनों को प्राकृत सर्ग कहते हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के 9 विभाग पुराणों में प्राप्त होते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के 10वें अध्याय के अनुसार सृष्टि विभाग में कुछ विलक्षणता भी है। जैसे व्याकृत सर्ग महान, अहंकार, भूतानी, इंद्रियाणी, देव। प्राकृत सर्ग जो मुख्य सर्ग भी कहे गए हैं, वृक्ष, तीयक और मनुष्य है। और प्राकृत व्याकृत सर्ग इनकी संख्या 1 है। तो इन्हें मिलाकर 9 हो जाते हैं। प्राकृत और विकृत इन दोनों के मिश्रण से निर्मित कौमार सर्ग की यदि गणना की जाए तो सृष्टि वेदों की संख्या 10 हो जाती है। विष्णु पुराण का जो 2वां अध्याय है इसमें सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन है। 3रे अध्याय में शक्ति स्वरूप की परिभाषित किया गया है। 4थे अध्याय में वराह अवतार का वर्णन, 5वें अध्याय में पुनः सृष्टि को विस्तार से वर्णित किया गया है। पौराणिक आख्यानों को अगर हम देखें तो पुराण ग्रंथ स्वयं ये सूचित करते हैं कि इनके मुख्य प्रतिपाद्य विषय 5 हैं। कौन कौन से? सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, मनवंतर, वंशचरितम। इसके अतिरिक्त पुराणों में लोक उपयोगी 4 विषयों के विशेष रूप से ग्रहण भी किया गया है। आख्यान, उपाख्यान, कथा, कल्पशुद्धि। ये श्लोक भी है यहाँ पर। तो बस ये और तो इतना महत्वपूर्ण जाए आपके लिए नहीं है। तो जो जो महत्वपूर्ण था वो हमने आपको बतला ही दिया। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।